आज बहुत बेहतरीन आर्टिकल हम लोग डिस्कस करेंगे। वायरलेस पावर, जो कि मतलब टेस्ला का एक सपना रहा है और हमेशा एक तरीके की कह सकते हैं हम फैंटेसी रही है। उसमें जो डार्पा है, मतलब जैसे इंडिया की डीआरडीओ, वैसे यूएसए की जो डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है डार्पा, उन्होंने एक रिकॉर्ड, पुराना रिकॉर्ड तोड़ के एक नया रिकॉर्ड एस्टेब्लिश करा है, जिसके अंदर वायरलेस पावर का इस्तेमाल उन्होंने करा है। वायरलेस पावर भेजी है उन्होंने 8.6 किलोमीटर तक, और पावर जो है 800 वॉट है। सुनने में बहुत कम लग रहा है, लेकिन ये अपने आप में अभी तक का बेस्ट रिकॉर्ड है। तो आज इसके ऊपर बात करेंगे, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस लेक्चर के अंदर। और जैसा आप जानते हैं, पूरी डिटेलिंग के अंदर चर्चा होगी किस तरीके से ये टेक्निक, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि टेक्निक कैसे करा उन्होंने। तो जितने भी रिसर्च स्कॉलर हैं, जितने भी रिसर्च के प्रति इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स हैं, या जो आज पढ़ाई भी कर रहे हैं, उनको भी पता चलेगा, बहुत सारे कॉन्सेप्ट पता चलेंगे। और साथ ही साथ एक मोटिवेशन मिलेगा कि किस तरीके से हम सेम रिसर्च इसी लेवल की इंडिया में भी कर सकते हैं और अच्छे लेवल पर रिसर्च की जा सकती है। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले अचीवमेंट की बात कर लेते हैं कि आखिर हुआ क्या है। तो बेसिकली अगर हम बात करते हैं, तो जैसे हमारे इंडिया की डीआरडीओ है, वैसे यूनाइटेड स्टेट की डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी है डार्पा। ये बहुत काम करती है और मेनली इनका फोकस रहता है कि आर्मी यानी मिलिट्री रिलेटेड जो है रिसर्च करना। तो इन्होंने रिसेंटली क्या करा है, एक नया रिकॉर्ड बनाया है पावर को ट्रांसमिट करके वायरलेसली। ठीक है, और क्या रिकॉर्ड है, तो भाई इन्होंने सक्सेसफुली पावर ट्रांसमिट करी है 800 वॉट की पावर। ठीक है, और कितनी दूर, अक्रॉस 5.3 माइल्स, या कह सकते हैं हम, जैसे मैंने आपको बताया था, लगभग कितना, 8.6 किलोमीटर, लगभग 8.6 किलोमीटर। तो इतनी दूर हम लोगों ने पावर भेजी है बाय यूजिंग लेजर बीम, लेजर बीम का इस्तेमाल करके। तो एक तरीके की मैंने यहाँ पर ये फिगर लगा रखी है। ठीक है, ये जो है ये सबसे बड़ी डिस्टेंस है अब तक की। जो भी प्रीवियसली जो इसका पहले जस्ट रिकॉर्ड था, वो था 230 वॉट, मतलब 230 वॉट, और जो है 25 सेकंड तक 1.7 किलोमीटर तक भेजने का। यानी कि पहले, इससे पहले जो रिकॉर्ड था वो 230 वॉट पावर भेजने का, और कितनी दूर, 1.7 किलोमीटर। अब की जो हमने, इन्होंने जो डार्पा ने करा है 800 वॉट और 5.3 माइल्स, यानी कि आपका लगभग 8 किलोमीटर के अप्रॉक्स हम लोगों ने डिस्टेंस कवर करी है। तो ये अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है, और धीरे धीरे इसके ऊपर और काम चल रहा है ताकि हम 10 किलोमीटर। तो दूसरा माइलस्टोन जो डार्पा जिस पे काम कर रहा है 10 किलोमीटर, और पावर की बात करें तो 1 किलोवाट तक की पावर, इसके ऊपर काम किया जा रहा है। तो आज इस लेक्चर के अंदर सीखते हैं। सबसे पहले डार्पा का प्रोग्राम क्या है। तो डार्पा ने एक प्रोग्राम इनिशिएट करा था, प्रोजेक्ट, जिसको नाम दिया गया पावर। ठीक है, जहां पर पावर की अगर हम परफॉर्म की बात करें तो परसिस्टेंट ऑप्टिकल वायरलेस एनर्जी रिले, परसिस्टेंट ऑप्टिकल वायरलेस एनर्जी रिले। ठीक है, तो ये एक प्रोग्राम का नाम है पावर। और इसके अंदर उन्होंने क्या करा, डार्पा ने जो इनिशिएटिव लिया था, उन्होंने एक एयरबॉर्न, मतलब हवा में एक तैरता हुआ वायरलेस एनर्जी वेब तैयार करा। ठीक है, बाय यूजिंग ड्रोन एंड रिलेज। इसके मदद से इन्होंने ये काम करके दिखाया, और इन्होंने लेजर और ऑप्टिकल रिलेज का इस्तेमाल करा है पावर को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक भेजने के लिए। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं काम कैसे करता है, बहुत ही जल्दी समझ लेते हैं। तो एक्चुअली क्या, एक बहुत ही बेसिक मैं आपको बता दे रहा हूँ, फिर हम लोग बात करेंगे कि इन्होंने क्या करा है। तो एक बेसिक मॉडल क्या होता है कि जैसे हमने पावर इन करी, और इस पावर, जो भी हमें पावर भेजनी है, मान के चलते हैं 800 वॉट पावर भेजनी है, तो हमने उसको इनपुट करा, और उस पूरी की पूरी पावर को हमने ऑप्टिकल लेजर में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब जो लेजर में हमने कन्वर्ट करा, वो लेजर यहाँ से निकलेगी। ठीक है, लेजर ये ट्रांसमीटर की तरह एक्ट करेगा। ठीक है, तो जो भी पावर जो हमें भेजनी थी, ट्रांसमिट करनी थी वायरलेसली, उसे लेजर में कन्वर्ट कर दिया। अब ये जो लेजर होगी, ये क्लोज टू इंफ्रारेड बताई जा रही है इन्होंने। देखो, बहुत डिटेलिंग तो कोई लीक नहीं करता है, क्योंकि कोई भी रिसर्च होती है वो, और खासकर जो मिलिट्री से रिलेटेड रिसर्च होती है, उनको एकदम से आउट नहीं किया जाता। लेकिन ये बताया जा रहा है कि क्लोज टू इंफ्रारेड है। तो क्लोज टू इंफ्रारेड फ्रिक्वेंसी की हम लोगों ने लाइट में कन्वर्ट कर दिए, पावर बीम भेजी। देन हमारा जो रिसीविंग एंड होगा, वहाँ पर क्या होगा, इस तरीके का कि रिसीवर लगा होगा। ठीक है, रिसीवर क्या करेगा, इस लेज़र को कलेक्ट करेगा, और वो मेन चीज़, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये आ रही है कि रिसीवर ने इस लेज़र को कलेक्ट करके क्या करा, पीवी रेज के ऊपर हिट करा, पीवी एरे के ऊपर, सॉरी पीवी एरे मतलब सोलर पीवी, वही अपना जो घर के ऊपर सोलर पीवी लगा होता है वही। तो सोलर पीवी के ऊपर हमने इस लेजर बीम को हिट करवाया है। अब सोलर पीवी क्या करेगा, ये जो पावर लेजर के थ्रू आई थी, इसको ये वापस से इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देगा। सोलर पीवी आपको पता ही है, पीवी क्या करता है, लाइट रेज को कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिसिटी के अंदर। समझ में आ रही बात है, क्लियर हो गया। तो यहाँ पर हमने क्या करा, इलेक्ट्रिसिटी को कन्वर्ट करा रेज में, लाइट रेज में, एंड देन उसके बाद दूसरे छोर पे भेज के हम लोगों ने क्या करा, दूसरे छोर पे रिसीविंग एंड पे हमने यही सेम लाइट को कन्वर्ट कर दिया वापस से इलेक्ट्रिसिटी में बाय यूजिंग पीवी एरे और सोलर पीवी। तो ये जो पूरा प्रोसीजर है, ये मेन वर्किंग प्रिंसिपल है। ठीक है, जो ये वर्किंग प्रिंसिपल है, कैसे कर रहे हैं अभी मैं आगे आपको बताऊंगा।
तो समझ में आ रहा है आपको किस तरीके से मतलब रिसीवर काम कर रहा है। तो सोचो मतलब मुझे बड़ी अच्छा लगता है देख के कि मतलब किस तरीके से एक बिट्स एंड पीसेस में हम लोग यूज़ करके बड़ी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। मतलब ऑल जितनी भी टेक्नोलॉजी आप देख रहे हो सब एग्जिस्टिंग थी, बस इनको हमने सही तरीके से पजल में अरेंज करा और हमने एक नई प्रॉब्लम को सॉल्व करा है, इसके ऊपर काम चल रहा है। तो देखते हैं अब एक्चुअली ये जो डार्पा का प्रोजेक्ट है पावर वाला, ये काम कैसे करता है। तो इसके अंदर क्या करा गया, इसके अंदर इन्होंने एक परसिस्टेंट ऑप्टिकल वायरलेस एनर्जी रिले ले ली है ना। ये रिले का काम क्या है कि ये एक लगातार इंफ्रारेड के करीब की एक लाइट वेव छोड़ेगी। तो यानी कि जो भी पावर तुम्हें भेजनी है, पहुंचानी है, जैसे मान के चलते हैं मेरे पास यहाँ पर हमारे पास है पावर सोर्स, यहाँ से 800 वॉट पावर गई और वो क्या हुआ, इस ये जो हम बात कर रहे हैं परसिस्टेंट ऑप्टिकल वायरलेस एनर्जी रिले की, इसने क्या करा, उसको लेज़र में कन्वर्ट कर दिया जो कि इंफ्रारेड के करीब है। अब ये लेज़र जो है ये 8 किलोमीटर तक हम लोगों ने इसको सेंड करके देखा है। एंड देन रिसीविंग एंड पे क्या है, एक कॉनकेव रिफ्लेक्टर लगा हुआ है, ठीक है, कॉनकेव रिफ्लेक्टर है। ये जो कॉनकेव रिफ्लेक्टर है इसका काम क्या है कि जो भी लाइट रे इस पे पड़ेगी, लेजर लाइट, वो क्या करेगा, इसको रिफ्लेक्ट करवाएगा और अपने फोकल पॉइंट पर कलेक्ट करेगा। और फोकल पॉइंट जहां पर सारी रेज कलेक्ट होंगी वहां पर हमने लगा रखा है सोलर पीवी, ये लगा हुआ है सोलर पीवी। तो अब क्या होगा, जब सारी रेज, लाइट रेज हमारी इसके ऊपर कंसंट्रेट होंगी लेजर से जो आ रही हैं, तो इसमें क्या होगा, जो भी उसके अंदर लाइट रेज होंगी वो क्या करेगा, सोलर पीवी उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देगा। समझ में आ रही बात है, क्लियर हो गया। तो इस तरीके का मॉड्यूल जो है ये तैयार करा गया है, जिसके ऊपर जो रिसर्च जो दावा कर रही है कि हमने 8.7 किलोमीटर तक का हमने जो है ये अचीव कर पाए हैं हम लोग। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पर, आई को समझ में आ रहा होगा। अब देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। अब इसके अंदर जो मेन खेल है वो है एफिशिएंसी का, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि कितने एफिशिएंट आप कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम एफिशिएंसी की बात करते हैं तो अभी जो रिसर्च है, जो अभी जो चल रही है, 20% एफिशिएंसी हमें मिल रही है। यानी कि 20% जो भी नेट हमारे पास इंफ्रारेड वेव्स आ रही हैं उसका 20% पोर्शन हम लोग इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर पा रहे हैं, जो कि सुनने में कम लग रहा है, बट आप यकीन करो कि अब तक जितनी भी रिसर्च हुई है वायरलेस पावर में, उसमें सबसे बेस्ट एफिशिएंसी हमें देखने को मिल रही है। हालांकि अगर हम ये जो सोलर पीवी है, क्योंकि देखो बात समझो, ये जो हम लोग जो पावर भेज रहे हैं वाया ऑप्टिकल ये रिले, एनर्जी रिले के थ्रू, ये इंफ्रारेड के करीब है, तो इसके अंदर कुछ पोर्शन लाइट का है जो कि सोलर पीवी कन्वर्ट कर रहे हैं। अगर हम अब यहाँ पे काम क्या चल रहा है, एक रिसर्च इस पे चल रही है कि ये जो भैया आपके सोलर पीवीज हैं, इनको हम लोग इस तरीके से तैयार करें कि ये जो इंफ्रारेड की नियर वाली लाइट है, इसी लाइट को वो कन्वर्ट कर सकें इलेक्ट्रिसिटी में। जनरली जो पीवी होते हैं वो विजिबल लाइट को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी में, लेकिन अगर हम लोग इन पीवीज को एडवांस कर दें, इन पीवी को मॉडिफाई करें, जिसके ऊपर रिसर्च चल रही है, तो हम उनको इस पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पर ऑपरेट करने लायक बना सकते हैं। तो अगर हमने अपने सोलर पीवी इस तरीके से बनाए, मॉडिफाई कर पाए, जो कि रिसर्च चल रही है और कर सकते हैं हम लोग, तो ये जो एफिशिएंसी है इसको हम और भी बढ़ा सकते हैं, 50% तक ले जाया जा सकता है, ताकि जो नियर इंफ्रारेड हमारी पावर हम भेज रहे हैं उसको हम लोग कन्वर्ट कर सकें इलेक्ट्रिसिटी के अंदर। तो एफिशिएंसी के ऊपर काम चल रहा है। नाउ अल्टीमेट गोल पता है क्या है? अल्टीमेट गोल ये नहीं है कि हम यहाँ से पावर जनरेट करें, उसके बाद पावर को ट्रांसमिट करें और इस पॉइंट पर पावर को ले लें। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा तुम करना चाहोगे तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें क्लियर लाइन ऑफ साइट होना चाहिए। समझ में आ रहा है कि मतलब जो हमारी पॉइंट टू पॉइंट क्लियरेंस होना चाहिए। अब ऐसा ज़रूरी तो नहीं है, मान के चलते हैं बीच में बिल्डिंग्स हो सकती हैं, पहाड़ हो सकते हैं, तब कैसे करोगे? समझ में आ रही बात है। दूसरी सबसे बड़ी समस्या कि अगर एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो आपको पता है कि जैसे अर्थ है, तो अर्थ के सरफेस के जितने नियर तुम रहोगे उतना ज़्यादा थिक एनवायरनमेंट रहता है, और जितना तुम ऊपर चले जाओगे उतना थिन एनवायरनमेंट है। तो एनवायरनमेंट अगर बहुत ज़्यादा थिक होगा तो ऐसे केस में लेज़र की जो पावर तुम भेजना चाह रहे हो लेज़र से, वो बहुत ज़्यादा पावर डिस्ट्रैक्ट होगी, ख़राब हो जाएगी, कह सकते हो लॉसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो अभी लेकिन आपको एक चीज़ की बड़ी हैरानी होगी कि अभी ये जो एक्सपेरिमेंट करा गया इसके अंदर ग्राउंड टू ग्राउंड पावर को भेजा गया, मतलब वो जो थिक एनवायरनमेंट है उसमें टेस्टिंग की गई, बिल्कुल कह सकते हो डेंस एनवायरनमेंट में, और वहाँ पर हम लोग 8 किलोमीटर के अप्रॉक्स पावर भेजने में सक्षम हो पाए हैं। समझ में आ रहा है? तो यानी कि जब हम डेंस में भेज पाए हैं, तो अगर हम इसको वाया स्पेस भेजें, अगर हम लोग कह सकते हो कि स्पेस कह सकते हो या कह सकते हो अपर एटमॉस्फेयर से भेजें, तो वहाँ पर तो हम ज़्यादा पावर भेज पाएंगे, ज़्यादा दूर तक भेज पाएंगे, बिकॉज वहाँ पर एनवायरनमेंट थिन होता है, मतलब इतना डेंसर नहीं होता है। ठीक है, तो इसके ऊपर भी काम चल रहा है। तो अल्टीमेट गोल यहीं पर यही है। अल्टीमेट गोल ये है कि हम लोग क्या करें, यहाँ पर
तो दो प्रॉब्लम मैंने आपको बताई। अगर हम ग्राउंड टू ग्राउंड पावर भेजते हैं तो एक तो थिक एनवायरनमेंट का सामना करना पड़ेगा जो उसमें पावर लॉस होने के चांसेस ज़्यादा हैं, दूसरा बीच में बिल्डिंग है, पहाड़ है। तो सबसे बढ़िया तरीका क्या निकाला गया है जिसके ऊपर रिसर्चर्स काम कर रहे हैं कि पावर को अगर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक भेजना है तो डायरेक्टली मत भेजो, क्योंकि डायरेक्टली अगर भेजोगे तो ये पहाड़ वाड़ बीच में आएंगे, थिक एनवायरनमेंट है। इससे अच्छा क्या करो, पावर यहाँ से आप इसको पावर को भेजो ऊपर की तरफ, ठीक है। और ऊपर हमारे पास क्या है, ड्रोन का नेटवर्क होगा जो कि एक्ट करेंगे पावर को गाइड करने के लिए। समझ में आ रहा है बात है? तो जो मैंने शुरुआत में जो आपको फिगर दिखाई थी, ये जो नाम दिया गया है ना, ये वाला, ये रहा डिस्ट्रीब्यूटेड एयरबॉर्न वायरलेस एनर्जी वेब। तो एक एनर्जी वेब क्रिएट करा जा रहा है बाय यूजिंग ड्रोन्स। तो हम क्या करेंगे, ड्रोन्स रहेंगे तो हम यहाँ से पावर हम फेंक के मारेंगे ड्रोन्स पे जो लेजर बीम होगी। देन ड्रोन क्या करेंगे, उस पावर को, उस लेजर को आगे ट्रांसमिट करेंगे बाई ड्रोन टू ड्रोन नेटवर्क वायरलेस जो हमने ऊपर बिछा रखा है। एंड देन जिस पॉइंट पर स्पेसिफिकली पिन पॉइंट हम कर लेंगे जहाँ पे पावर भेजनी है, वहां से ड्रोन क्या करेगा, डायरेक्ट करेगा पावर को नीचे। तो यहाँ से हमने पावर लेजर ऊपर मारी, ड्रोन ने क्या करा, उस लेजर को आगे पास करा एंड देन रिफ्लेक्ट करके वहां से लेजर को नीचे उस पिन पॉइंट जगह पे भेज दिया। अब इससे देखो डिस्टेंस कितनी बढ़ गई, समझ में आ रही बात है? तो हम ज़्यादा दूरी तक भेज पाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि रास्ते में अब कोई दिक्कत नहीं रह गई, हमें जिस पर्टिकुलर पॉइंट पर भेजना है हम उस पर्टिकुलर पॉइंट पर पावर को भेजेंगे। तो ऐसा नहीं होगा कि बीच में मान लेते हैं कोई ऑब्स्टेकल आ गया या बीच में कोई दिक्कत आ गई, बीच में पहाड़ है, बिल्डिंग है, तो हम पावर ही ना भेज पाए, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। तो हम जो भी पावर भेजेंगे हम उसको ऊपर भेजेंगे रिले के पास, ड्रोन के पास, और ड्रोन की मदद से जो ड्रोन का वेब बिछाया होगा वहां से पावर उस पर्टिकुलर सोर्स पे भेजी जाएगी। तो आई आपको समझ में आ गया होगा, यही अल्टीमेट गोल है जिसके ऊपर काम चल रहा है। और रिलेज जो होंगे, रिले हमने माउंट कर रखे होंगे ड्रोन्स के ऊपर जो कि हाई एल्टीट्यूड पे फ्लाई कर रहे होंगे। अच्छा, हाई एल्टीट्यूड पे ड्रोन फ्लाई करने से एक बहुत बढ़िया चीज़ ये भी है कि यहाँ पर पावर की रिक्वायरमेंट भी कम होगी बिकॉज एनवायरनमेंट थोड़ा सा थिन होता है। तो बीम को अगर हम ऊपर भेजते हैं तो थिकेस्ट पार्ट जो एटमॉस्फेयर का उससे भी हम बचा लेंगे, जिससे लॉसेस भी कम हो जाएंगे और कोई ऑब्स्टेकल जैसे एयरक्राफ्ट हो गया, बर्ड्स हो गई, इन सबको हम अवॉइड कर सकते हैं। बिल्डिंग तो हम लोग अगर मान के चलते हैं यहाँ पे बिल्डिंग होती, पहाड़ होते, तो दिक्कत होती, वो सब कुछ हट जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पर? तो ये हमारा अल्टीमेट गोल है। तो इस तरीके का एक मॉडल हम देख सकते हैं यहाँ पे कि भाई लेज़र से हमने क्या करा, लेज़र जो पावर हमें भेजनी थी, तो मान के चलते हैं 800 वाट पावर हमें या 1 किलोवाट जो भी पावर भेजनी है उसको हम भेजेंगे ड्रोन के ऊपर हमारी रिले लगी होगी, वहाँ से हम ड्रोन टू ड्रोन भेज के, ये हमारा रिसीवर है जहाँ पर सोलर पीवी, और वहाँ पे जब हम हिट करेंगे तो सोलर पीवी क्या करेगा, इसको वापस से इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देगा। इसके ऊपर काम चल रहा है। समझ में आ रही बात है? एफिशिएंसी मैंने आपको बताई थी 20% तक एफिशिएंसी है। हाइयर एफिशिएंसी हम अचीव कर सकते हैं अगर हम लोग फोटोवोल्टाइक सेल जो है उनको ऑप्टिमाइज कर लेते हैं उस पर्टिकुलर वेवलेंथ पे जिस पर्टिकुलर की हम लोग लेजर बीम का इस्तेमाल कर रहे हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो जो लेजर बीम तुम यूज कर रहे हो उसके हिसाब से सोलर पीवीज अगर हम रिसीवर एंड पे यूज करेंगे तो हमें बेटर रिजल्ट, बेटर एफिशिएंसी देखने को मिलेगी। ठीक, नाउ इम्पैक्ट, सबसे बड़ा इम्पैक्ट जिसके जो पूरी ये रिसर्च की जा रही है, डारपा जो कर रहा है, उसका अल्टीमेट पर्पस क्या है कि भाई मिलिट्री एडवांटेजेस। ठीक है, इसके ऊपर बात कर लेते हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही है और ये हमारी मिलिट्री के लिए भी, डीआरडीओ के लिए भी अच्छा आइडिया हो सकता है। अगर कोई भी मुझे डीआरडीओ का इंजीनियर साइंटिस्ट सुन रहा है तो वो ये आइडिया डिस्कस कर सकता है अपने इंडिया के लिए भी। तो जो मेन काम है ना, वो मेन जो इम्पैक्ट होगा इस रिसर्च का, वो जो यूएसए की आर्मी है उनको मिलेगा। और यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से कि मिलिट्री एडवांटेजेस सबसे ज़्यादा हैं। इससे क्या होगा कि अगर मान के चलते हैं हमें हमारा कोई ड्रोन उड़ रहा है, ठीक है, अब ड्रोन जो है वो सर्वेलेंस कर रहा है और बहुत दूर तक उसे जाना है, तो भाई दूर जाने के लिए हमें बैटरीज चाहिए होंगी, है ना। और इसके अलावा दूसरी चीज़ जो हो सकती है वो भाई मान के चलते हैं हमारा एक दूर लोकेशन है जो वॉर पोस्ट है जहाँ पर लड़ाई हो रही है। फॉर एग्जाम्पल मेरी जो एक हमारी यहाँ पर जीप खड़ी है जहाँ पे एनर्जी का सोर्स मौजूद है, यहाँ पर वॉर चल रही है, ठीक है, और यहाँ पर हमारे जो इक्विपमेंट्स हैं या कह सकते हो जो भी हमारे पास सामान है उनको चाहिए पावर चलने के लिए। तो मान के चलते हैं हमारे पास कोई ईवी टैंक है या ईवी व्हीकल है, ईवी मिसाइल है, जो भी चीज़ें हैं यहाँ पर हमें उनको चाहिए, उनको चलाने के लिए वी नीड पावर। अब यहाँ से यहाँ पावर भेजने के लिए या तो एक ऑप्शन है कि हम तार बिछाएं, या एक ऑप्शन है कि हम ये पूरी अपनी जो मिलिट्री वैन है उसको कैरी करके ले जाएं जिसके अंदर बैटरीज हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, ऐसे केस में काफ़ी ज़्यादा वल्नरेबल सिचुएशन हो जाती है, क्योंकि भाई मान के चलते हैं तुम वैन लेके गए, किसी ने अटैक कर दिया, ये तार काट दिया या इस तार पे अटैक हो गया तो चैनल टूट जाएगा। इसी का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए यहाँ पर डारपा ने ये बनाया कि हम क्या करेंगे, मल्टीपल ड्रोन का एयर वेब बना देंगे। अब क्या होगा, हम पावर यहाँ से यहाँ डायरेक्टली नहीं भेजेंगे,
हम भेजेंगे इस ड्रोन पे, देन ड्रोन टू ड्रोन रिफ्लेक्ट होकर पावर लेज़र जाएगी, एंड देन यहाँ पर क्या होगा, रिसीवर होगा, रिसीवर में यहाँ पर सोलर पीवी लगा होगा, ये इस पे पड़ेगी, जो कॉन्केव हमारा मिरर होगा वो कंसंट्रेट करेगा सोलर पीवी पे, एंड ये सोलर पीवी क्या करेगा, उसको कन्वर्ट कर देगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और उससे हमारा जो कह सकते हो वहाँ पर जो भी डिवाइस है जिसको एनर्जी की ज़रूरत है उसको वो एनर्जी मिल जाएगी। तो इससे क्या होगा, इनेबल एनर्जी डिलीवरी इन रिमोट और ऐसे एनवायरनमेंट में जहाँ पर हम लोग को बहुत खतरनाक सिचुएशन हो सकती है। तो अगर हम फ्यूल कॉन्वॉय भेजते हैं या वायर्ड नेटवर्क भेजते हैं तो काफ़ी वल्नरेबल रहेंगे, उनके ख़राब होने के, उन पे ब्लास्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो पावर को हम ईजिली भेज सकते हैं। तो जैसे एग्जांपल के तौर पे ये रिमोट आउटपोस्ट है, यहाँ पर हमें ज़रूरत है पावर की, अब डायरेक्टली भेज नहीं सकते, तो हम यहाँ से एयरबॉर्न जो हमने रिले सिस्टम अपना तैयार करा है ड्रोन टू ड्रोन भेजेंगे, एंड देन वहाँ से पावर हमें यहाँ पर रिसीव हो जाएगी। समझ में आ रहा है? तो ये सोलर पीवी और पावर रिसीव होगी और उसके थ्रू हमारी आउटपोस्ट पे पावर हमें मिल जाएगी। तो मिलिट्री के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि बिना किसी इंसान को भेजे, बिना कोई सामान भेजे हम पावर भेज देंगे, ठीक है। दूसरी मिलिट्री से रिलेटेड क्या है कि भाई जो ड्रोन और जो हमारे अनमैन्ड व्हीकल्स होते हैं, एयर व्हीकल्स, उनके अंदर क्या होता है, उनको सपोर्ट मिलेगा। आपको पता है अगर ड्रोन की बात करते हैं या कोई भी ऐसे यूएवी की बात करते हो तो उसके लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। अब हमें अगर हम नॉर्मल बात करें तो भाई देखो ड्रोन जो होते हैं बहुत बहुत दूर तक सफ़र कर सकते हैं, है ना। उनके जो मिशंस होते हैं, हो सकता है 18 घंटे की उनको उड़ना हो, सर्विलेंस पे हमने लगा रखा है अपना एक ड्रोन, तो मान के चलते हैं उसे 18 घंटे 20 घंटे सर्विलेंस करना हो, तो बार बार हमें बैटरी बदलनी पड़ेगी ड्रोन की। तो लेकिन यहाँ पर अगर हम इस तरीके की टेक्नोलॉजी डेवलप कर लेते हैं तो ऐसे केस में क्या होगा, हम लोग जैसे फॉर एग्जांपल ये ड्रोन उड़ रहा है जिसको सर्विलेंस पे है ना, तो हमने क्या करा, इस तरीके का वेब डेवलप कर दिया और मान के चलते ये वाला ड्रोन जो है वो सर्विलांस कर रहा है, और ये जो ड्रोन है वो क्या है, वही हम जो वायरलेस पावर नेटवर्क तैयार कर रहे हैं ऊपर। तो अब क्या करेंगे, हम लोग इस ड्रोन की बैटरी नहीं बदलेंगे, हम लोग क्या करेंगे, इस ड्रोन में एक लगा देंगे रिसीवर, और यहाँ से हम लेज़र के थ्रू पावर भेजेंगे, वायरलेस पावर, वो ड्रोन टू ड्रोन जो रिले के थ्रू आगे जाएगी, एंड देन इस रिसीवर पर पड़ेगी। ये रिसीवर क्या करेगा, इस पर सोलर पीवी लगा होगा, वो सोलर पीवी क्या करेगा, पावर को कन्वर्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी में, और उससे क्या होगा, ड्रोन जो होगा वो चार्ज होता रहेगा। तो इससे ड्रोन की जो सर्विलेंस है, जो ड्रोन का जो ऑपरेशन है वो लॉन्गर ड्यूरेशन तक हो सकेगा। समझ में आ रही बात है? तो ये क्या होगा, इससे जो ड्यूरेशन है मिशन का वो एक्सटेंड हो जाएगा विदाउट लैंडिंग, मतलब हमें ड्रोन को जमीन पर लैंड नहीं करवाना पड़ेगा रिफ्यूलिंग के लिए या उनकी बैटरी को बदलने के लिए। हम लोग क्या कर सकते हैं, एयर में ही उस ड्रोन को रिचार्ज कर सकते हैं वाया दिस टेक्निक। समझ में आ रहे? बहुत मेजर इंपैक्ट होंगे, और इससे क्या होगा, सबसे बड़ी बात है कि अगर आपको कोई ड्रोन जो है जो 24 घंटे चलाना है, 48 घंटे चलाना है, तो आप एयर में ही, एक तरीके से आप एयर में ही उसको रिचार्ज कर रहे हो। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके का काम हम कर सकते हैं, लेकिन इतना आसान भी नहीं है। तो चैलेंजेस क्या क्या हैं? सबसे पहला चैलेंज यही है, लाइन ऑफ साइट का चैलेंज है, क्योंकि अगर हम इसको डायरेक्टली भेजने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पर ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में ऑब्स्ट्रक्शन हो सकते हैं, जैसे मैंने बताया। एफिशिएंसी के इश्यूज़ हैं, क्योंकि अभी तक जो एफिशिएंसी देखी गई काफ़ी लो थी, टिपिकली 10 से 20% हमें देखने को मिली है, क्योंकि लॉसेज होते हैं इलेक्ट्रिकल टू ऑप्टिकल कन्वर्जन में। मतलब जैसे ट्रांसमीटर जो है वहाँ पर हमने इलेक्ट्रिकल वॉट दी, तो मान के चलते हैं 1000 वॉट दी, तो वहाँ पे उसको हम किस में, लेज़र में कन्वर्ट करना है, लेज़र में, यानी कि इलेक्ट्रिकल टू ऑप्टिकल कन्वर्जन ना, इसके अंदर भी एफिशिएंसी डाउन होती है, तो यहाँ पे लॉसेज होते हैं। फिर एटमॉस्फेयर में एब्जॉर्प्शन और स्कैटरिंग होगी, क्यों भैया एटमॉस्फेयर कोई ऐसा तो है नहीं बिल्कुल रेयर है, बल्कि नीचे तो बड़ा थिक है, तो वहाँ पर दिक्कत होगी। देन ऑप्टिकल टू इलेक्ट्रिकल कन्वर्जन जो रिसीवर पे हो रहा है, सोलर पीवी जो कि एक्चुअली बहुत ज़्यादा अच्छा है, उनका कन्वर्जन रेट नहीं है, तो दोनों जगह एफिशिएंसी, इसीलिए एफिशिएंसी काफ़ी ज़्यादा पुअर देखने को मिलती है, 10 से 20%। हालांकि अब तक के जितने भी हैं उनमें बेस्ट है, मतलब बढ़िया दे रहा है अब तक, ठीक है। एटमॉस्फेरिक एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स, ये तो मैंने बताई दिए कि भाई हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि तुम एनवायरनमेंट में तुम पावर को वाया एनवायरनमेंट ही तो कंडक्ट करवा रहे हो लेज़र के थ्रू। अब एनवायरनमेंट के अंदर फॉग हो सकती है, बारिश का मौसम है, डस्ट है, ठीक है, टर्बुलेंस हो सकता है, बादल हैं, तो बीम की क्वालिटी कम हो जाएगी, ऐसे में पावर ट्रांसफर की एफिशिएंसी भी कम हो जाएगी। तो पावर की जो ट्रांसफर कैपेबिलिटी वो इस बात पर डिपेंड करेगी कि भैया एनवायरनमेंट कैसा है, लेज़र कितनी जा पा रही है, एनवायरनमेंट के ऊपर बहुत हद तक ही डिपेंड करेगा, स्पेशली चैलेंजिंग फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन। एंड लास्टली है सेफ्टी कंसर्न, कि भाई हाई पावर्ड लेज़र जो होगा, ये देखने वाली बात होगी कि ये ह्यूमन के आइज़ और स्किन, या फिर वो जो चिड़िया उड़ती हैं रास्ते में, या जो एनवायरनमेंट में जो कह सकते हो पक्षी हैं, उनके ऊपर कैसा असर डालता है। तो सेफ्टी प्रोटोकॉल भी इंपॉर्टेंट हो जाएगी, ताकि एक्सीडेंटल एक्सपोजर ना हो। मान के चलते हैं तुम ऊपर भेज रहे हो, यहाँ पर रिसीवर है, अब मान के चलते हैं कोई चिड़िया बीच में से निकल गई, वो जल के मर गई, है ना, या उसके ऊपर कोई कह सकते हो बुरा इम्पैक्ट पड़ा, तो ये एनवायरमेंटल मतलब एक तरीके से नेचर के ऊपर भी क्या इम्पैक्ट होता है, इसके ऊपर भी एक डिटेल्ड स्टडी की ज़रूरत रहेगी। सो दीज आर द चैलेंजेस। आई होप आज की जो पूरी रिसर्च एनालिसिस थी इस आर्टिकल की आपको मज़ा आया होगा।
कुछ नया होगा। देखो मेरा एक ही एक पर्पस रहता है कि तुम लोग केवल एक थ्योरेटिकली नॉलेज ना लो, साथ ही साथ आसपास क्या हो रहा है, कैसी रिसर्च हो रही है, दुनिया में क्या रिसर्च चल रही है, उसकी जानकारी मैं आपको दे सकूं। ये इनिशिएटिव के तहत मैं ये सीरीज़ चला रहा हूं। तो अगर आपको ये सीरीज़ हेल्पफुल लगती है, अगर आपको लगता है कि हाँ आपके दिमाग के तार खुलते हैं, कुछ नया इनोवेटिव आपको आइडिया इस सीरीज़ से देखने को मिलता है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैं इस तरीके के लेटेस्ट आर्टिकल कोशिश करूँगा हर वीक में एक दो लाता रहूँ, जिससे कि आपको एक रिसर्च का फ्लेवर भी मिलता रहे कि आसपास क्या हो रहा है। और हो सकता है इस रिसर्च से मोटिवेट होके कोई एक बंदा हमारे जो कम्युनिटी, हमारी जो इंडिया है वहाँ पर, उसके ऊपर इसमें रिसर्च करे और उसको आगे ले जाए। तो कोशिश मेरी यही है कि हम लोग इंडिया की रिसर्च को आगे बढ़ा सकें, और जो हमारे यहाँ के इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं उन्हें मैं बेहतर बना सकूं और सोसाइटी में अपना कंट्रीब्यूशन दे सकूं। बाकी आपको कैसा लगता है, आपको ये रिसर्च आर्टिकल कैसा लगा, कमेंट सेक्शन जरूर बताना। आपके लिए मैं आपके कमेंट्स जो है हमेशा मोस्ट वेलकम है, और मैं हमेशा उनको, आपके फीडबैक को हमेशा देखता हूँ। कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। इसकी जो पीपीटी है, इसकी जो पीडीएफ फाइल है, कलर्ड पीडीएफ फाइल पूरी इसी तरीके से ये सुपर प्राइम ग्रुप में अवेलेबल करवा दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।